तीसरी बार मोदी सरकार। तीसरी बार मोदी सरकार नहीं, ये तीसरी बार तो इसका ये भागेगा, ऐसा थैला उठा के भागेगा, ये गारंटी की बात है। नहीं, बैलेट पेपर में कम से कम चोरी पकड़ तो सकते हैं हम। अकेले ये चोर है, ये ईवीएम में से हम चोर ही नहीं पकड़ सकते। ईवीएम तो क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन है, जब ये हटने की जरूर है, ऐसी बात नहीं है नहीं हटेगी, ऐसी कोई चीज नहीं है सरकार के पास ना हटे, हटे की जरूरी है। ये जिस देश में ये ईवीएम बनी थी उस देश में सबने ईवीएम बंद कर दी क्योंकि इसमें गड़बड़ होती है। तो क्या भारत में नहीं हो सकती? बंद है। जल्दी रिजल्ट आता। देश के जो जाने माने वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो सब कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, जबकि चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के इस बार। देखिए, ईवीएम का बहुत बड़ा घोटाला है और हर आदमी के मुंह, चेहरे पे और जबान पे यह आया हुआ है कि ईवीएम अगर रहा तो मोदी जीतेगा, अगर ईवीएम नहीं रहा, बैलेट पेपर से पेपर वोटिंग हुआ तो मोदी जी 40 भी पार नहीं करेंगे। अब कहाँ तो 400 कह रहे थे, 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब जो समस्या है कि गंभीर समस्या ये है कि ईवीएम पे कंट्रोल किया जाएगा और जगह जगह हमने ये पहले भी आह्वान किया गया है कि इनके ईवीएम को हम क्षेत्र के अंदर, अपने एरिया के अंदर, अपने बूथ के अंदर, आसपास में हम ईवीएम मशीनों को नहीं आने देंगे। ये हमने पहले बोल चुके हैं। 2019 में कहा था 300 पार, अब की बार कह रहे हैं वो 400 पार। हाँ, तो 400 पार तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी जान तो ईवीएम में है ना। उन्हें भरोसा कहाँ से आया? ईवीएम से आ रहा है ना उनको। अगर ईवीएम ना हो जाए तो 40 पार नहीं कर सकते। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। आज हर आदमी रोड पर आया हुआ है। किसानों की ये नहीं सुनते, मजदूरों की ये नहीं सुनते, नौजवानों की ये नहीं सुनते, महिलाओं की ये नहीं सुनते, खिलाड़ियों की ये नहीं सुनते, वकीलों की ये नहीं सुनते, बुद्धिजीवियों के नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के जजों तक की ये नहीं सुनते। तो ये सुनेंगे के? क्योंकि इनको भरोसा है ईवीएम पे। ईवीएम पे जैसे कहते हैं ना कि जान होती है, जैसे तोते की जान गर्दन में होती है ना, इसी इसकी जान जो ईवीएम है। जब तक ईवीएम ना होगा कुछ नहीं हो सकता। और ईवीएम से हमने प्रण ले लिया है कि ईवीएम को क्षेत्र के अंदर घुसने नहीं देंगे। आज हमारी कॉन्फ्रेंस इसीलिए हो रही है कि आगे क्या कदम उठाएं। हम पूरे भारत के अंदर, हर क्षेत्र का, हर जिले के अंदर, जगह जगह इसका विरोध करेंगे। और इसके लोगों को जैसे ये हमको हरासमेंट कर रहा है, आज हमारे किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा, गोली चलाई जा रही है, मर रहे हैं, क्या ये यही प्रजातंत्र है? क्या दिक्कत है सर ईवीएम से? ईवीएम से ये चिक्कर है कि ईवीएम में 100% चोरी है, घोटाला है। आप सबूत नहीं दे पाए? सबूत हम तो दे रहे हैं ना, हम तो सबूत दे रहे हैं। क्योंकि पहले जो ईवीएम में इन्होंने पहले था व्हाइट शीशा, 15 सेकंड हमें दिए हुए थे और हम बटन दाते थे, वीवीपैट पे जाता था, फिर एक कमांड होता था। अब क्या करें? अब हम जैसे ही बटन दबाएंगे तो कमांड भारी दिख जाएगा, हम वोट दिख जाएगा, लेकिन कमांड कहीं और चलेगी। हमें पता ही नहीं चलता हमारी वोट कहाँ जा रही है। लेकिन तो पारदर्शिता नहीं है बिल्कुल भी। चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम से चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, कोई गड़बड़ नहीं होती ईवीएम से। श्रीमान जी, ईवीएम से तो सबसे ज्यादा घोटाला, जब ये घोटाला अभी पंजाब के एरिया में देख लो, पंजाब में क्या हुआ था, वहाँ तो ईवीएम भी ना था, तब भी घोटाला कर दिया। अब तो ईवीएम में कितने करेंगे चोरी है, ईवीएम में तो उसे तो पता ही नहीं चलता हमको। तो बैलेट पेपर खराब है ना, उसमें वोट खराब कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। नहीं, बैलेट पेपर में कम से कम चोरी पकड़ तो सकते हैं हम। अकेले ये चोर है, ये ईवीएम में से हम चोर ही नहीं पकड़ सकते। ईवीएम तो क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन है, जब एक यान ऊपर उड़ रहा हुआ है और उसे टेक्निकल से नीचे ठीक किया जा रहा, क्या ईवीएम में गड़बड़ हो सकती? कोई सबूत नहीं दे पाए चुनाव आयोग में कि ईवीएम में फ्रॉड होता है। ये दे चुके, सबूत दे चुके। और ईवीएम में हम चैलेंज करके कहते हैं ये मशीन हम बताते कैसे चोरी होती है। 22 पार्टी बुलाई थी चुनाव आयोग ने कि आप बताइए क्या खामी है ईवीएम में, आप बता नहीं सके। चुनाव आयोग तो उनका बिका हुआ तोता ना, इसलिए वो सुन नहीं रहा। आज हर पार्टी धरने प्रदर्शन दे रही है, गिरफ्तारी दे रही है, धारा 144 तक भी चारों माई लगा रखी है। क्या है इन्होंने कि तानाशाही की वजह से? तो नहीं तो इन पार्टियों को प्रजातंत्र में क्या चुनाव अधिकारी या चुनाव आयोग क्या जनता की नहीं सुनेगा? आज तक जनता की बात ही नहीं सुन रहा। वकीलों का काम वकालत करने का होता है कोर्ट में, आप ईवीएम को लेकर आगे आप, ये तो टेक्निकल लोगों का काम है। श्रीमान जी, वकीलों के एक बुद्धिजीवी, सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील, जब उनको गुमराह किया जा रहा तो आम आदमी का क्या होगा?
आम आदमी को तो ही चिपरा देंगे ये। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो बंद कर दिए हैं इलेक्ट्रॉल सुप्रीम बॉन्ड- कोर्ट ने, लेकिन ईवीएम पे क्या लग रहा है, कुछ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा हम प्रजातंत्र को खतरा, इसलिए प्रजातंत्र को बचाओ, तभी तो ये ईवीएम के खिलाफ एडवोकेट चले। अरे सर, मोदी जी कहते हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, मतलब डेमोक्रेसी लेकर आए हैं वो लोकतंत्र को तो कमजोर किया जा रहा है इन्होंने। लोकतंत्र में क्या, अब ये प्रजातंत्र को क्या, हमारे कैंडिडेट विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा, उन पे ईडी लगाई जा रही है, मोदी उनको जी घर से उठाया जा रहा है, ये कम समझो। मोदी जी कहते हैं कि लोकतंत्र में देखो चाय बेचने वाले भी प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी जी। ये चाय बेचना वाले प्रधानमंत्री नहीं बना, ये आरएसएस का प्रधानमंत्री बना। ये आरएसएस का है। ये चाय बेचने वाला, चाय का तो नाम झूठा है। ये कभी चाय के कह दे, कभी मैं बनों में रहा, कभी मैंने पत्नी छोड़ दी, ये सब इसके ड्रामे। जाकर रोता पार्लियामेंट में, जो रोता आंखों को रुआता दिखाता, ये सब ये घटियाले आंसू है ना, ये मत समझो, ये बिल्कुल खतरनाक है इसके। अरे वो विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ नहीं है ये, इसने विष्णु है मोदी, पूरे भारत का विनाश कर दिया इन्होंने। अखबारों में विष्णु बता दिया मोदी जी को। जब विष्णु बता दिया तो नु समझो ये तो भगवान हो गया, ये तो भगवान है विष्णु। मंदिर बनवा दिए मोदी सरकार। मंदिर बन गया। मंदिर क्या पहले नहीं बन रहे थे? मंदिर तो पहले भी बन रहे थे। रामलला को ले आए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करवा दी उन्होंने। अच्छा, रामलला को, मतलब रामलला को ये लिया, ये रामलला का भगवान से भी ऊपर हो गया ये, है ना। इसका मतलब तो ये होगा भगवान से भी ऊपर हो गया कि रामलला को लेकर आए। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन नहीं है। मोदी है तो मैं तो नहीं कहूँ, अगर पीएम साहब को, नरेंद्र मोदी जी को, जैसे ही आज ये पूजा पाठ कर रहे हैं ना, तो इनको तो त्याग पत्र देकर अपने पूजा पाठ में कर लेंगे। पीएम का किसी और को घोषित करे, उन्हें मोदी जी की गारंटी चल रही है पूरे देश में। मोदी की गारंटी नहीं चल रही है। मोदी तो देश का विनाश करेगा। जो 70 साल में कांग्रेस ने या विपक्ष पार्टियों ने बनाई थी, उसको बेच रहा, उसी तो बेच रहा ना, जो पहले 70 साल में बनाया उसको बेच रहा। करप्शन बनाओ ना। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया मोदी जी ने। भ्रष्टाचार खत्म नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया इसने। इसने तो श्रीमान जी भ्रष्टाचार और बढ़ा दिया। आज तक कोई देखा है इसने? अरे ईडी सीबीआई छापे नहीं मार देती है? किसके छापे मर रहे हैं? कभी बीजेपी वालों पे छापे पड़े? स्विस बैंक का चौगुना पैसा हो चुका आज इनका, बीजेपी वालों का। कहाँ से हो गया? कहाँ से पैसा मिल रहा है आपको? मोदी के खिलाफ बोलते हैं आप। ये अडानी मनी दे रहा है, हमारा ही गवर्नमेंट, हमारे ही पैसों से हमें खरीद कर लेकर हम ही खरीदा जा रहा है। ये इनकी चाल है, हमारे पैसे ही। अब की बार 400 सीटें आएंगी ज्यादा। 400 सीट नहीं आएंगी। ये तो अगर ईवीएम ना होना तो 40 पार करके दिखा दे, इनका नाम बदल देंगे। अरे कुनबा बड़ा हो रहा है बीजेपी का, सब टूट टूट के जा रहे हैं कांग्रेस के भी। हाँ, तो ये तो ईडी के डरियाए जा रहे हैं ना, ईडी लगाई जा रही है। प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा। जब इतनी बड़ी पार्टी को ये खत्म किया जा रहा है, तो छोटी छोटी भैया पार्टी को तो वही खत्म कर देगा। तो उनने पैसा लूटा देश का, इसलिए जा रहे हैं बीजेपी में। हाँ, तो लूट नहीं रहे, डरियाए जा रहे हैं। आधे तो डरियाए जा रहे हैं। ईवीएम का डर है। कैसे हटेगी ईवीएम में? तो चुनाव आ रहे हैं। ये तो हटने की जरूर है, ऐसी बात नहीं है नहीं हटेगी, ऐसी कोई चीज नहीं है सरकार के पास ना हटने की जरूरी है। ये जिस देश में ये ईवीएम बनी थी, उस देश में सबने ईवीएम बंद कर दी, क्योंकि इसमें गड़बड़ होती है। तो क्या भारत में नहीं हो सकती? बंद है। जल्दी रिजल्ट आता है ईवीएम से, जल्दी वोट पड़ती है। इससे और खर्चा ज्यादा बढ़ता है। बैलेट पेपर से खर्चा कम होता है और जल्दी होता है उसमें। ऐसी बात नहीं है। कागज खराब होता है, वोटिंग कागज खराब नहीं होता है, ये उससे महंगा पड़ता है। ये ईवीएम मशीन महंगी पड़ती है, बैलेट पेपर से वोटिंग सस्ती पड़ती है। डिजिटल इंडिया है, वोटिंग होगी ईवीएम से। ईवीएम नहीं है। जब विदेशों में ईवीएम नहीं, जिस देश में खुद ने बनाई है, उन्हें भरोसा नहीं है, तो यहाँ के जनताओं को कैसे भरोसा हो जाए? हमें पता ही नहीं हमारी वोट किसे जा रही है। हमारा संविधान में एक अधिकार दिया गया था वोट का, और वो भी वोट की भारी चोरी की जा रही है। और क्या करेगा ये? प्रजातंत्र कहाँ रह गया? आप ईवीएम कैसे तोड़ सकते हैं? तो गैर कानूनी है। गैर कानून मतलब वे तो चोरी करेंगे, हम चोर को भी ना पकड़े। मतलब वे चोर करेंगे, हम चोर को भी ना, हम तो चोर को पकड़ रहे हैं ना। हम तो ईवीएम तोड़ेंगे। चुनाव आयोग जाइए आप, सुप्रीम कोर्ट जाइए। चुनाव आयोग तो सुनता ही ना। 20 बार हम जा लिए, ज्ञापन भी दे लिया। चुनाव आयोग तो बिल्कुल निठल्ला हो रहा है। वो तो इनकी नरेंद्र मोदी की बात बढ़ रहा, वो तो बीजेपी का पार्ट हो गया। तो आप ईवीएम तोड़ोगे? ये बिल्कुल 100% टूटेगी। ये तो टूटेगी, क्योंकि जिस चीज में हमें विश्वास नहीं है तो वो टूटेगी। आपको जेल जाना पड़ेगा। जेल में क्या? जेल में आदमी ना रहते हैं। आप आंदोलन करते हैं, आपको रोज डिटेन कर लिया जाता है। हाँ, रोज डिटेन करा, शाम को छोड़ दिया जाता। ये तो प्रजातंत्र को खत्म भी कर देंगे। आज क्या धारा 144 लगा देंगे? क्यों धारा 44 लगाने का क्या मतलब?
प्रजातंत्र का गला घोटने के लिए होता ना धारा 144। तीसरी बार मोदी सरकार। तीसरी बार मोदी सरकार नहीं, ये तीसरी बार तो इसका ये भागेगा, ऐसा थैला उठा के भागेगा, ये गारंटी की बात है। ठीक।